ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर ये कि अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी का युवाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। जो बड़े बड़े ऐलान किए हैं, जो बड़ी घोषणाएं की है अखिलेश यादव ने, लैपटॉप योजना को मजबूती से लागू करेंगे और साथ ही जो पढ़ने में तेज स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। ये बात भी कई वायदों का ऐलान किया है अखिलेश यादव ने। एक जो बड़ी बात है, इंतजार करते रह गए, मुलायम सिंह यादव पहुंचे नहीं, लेकिन इस बीच जब बोलना शुरू किया अखिलेश यादव ने तो उसके बाद ऐलान तो किया ही, साथ ही बीजेपी पर हमला भी बोला, बीएसपी पर हमला भी बोला। क्या कुछ बड़ी बातें रही घोषणा पत्र की? 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। समाजवादी स्मार्टफोन देने की योजना है, यानी लैपटॉप जो योजना चल रही है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और स्मार्टफोन दिया जाएगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो। मजदूरों को रियायती दरों पर मिड डे मील दिया जाएगा, ये एक और बड़ी घोषणा समाजवादी पार्टी की ओर से उसके घोषणा पत्र में। तीसरी जो बड़ी बात है, गांवों में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया है कि अगर सरकार वापस बनती है समाजवादी पार्टी की तो गांवों में 24 घंटे बिजली दिया जाएगा। इंस्पेक्टर राज समाप्त करने का वादा है, यह चौथी बड़ी बात घोषणा पत्र की। अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है समाजवादी पार्टी का। वरिष्ठ नागरिकों को ओल्ड एज होम दिया जाएगा, यानी ओल्ड एज होम बनवाएगी सरकार अगर वापस सत्ता में आती है तो। छठी बड़ी बात, महिलाओं को रोडवेज बसों में किराए में 50% तक की छूट दी जाएगी। महिलाओं के लिए खास प्रावधान करेगी सरकार अगर वापस सत्ता में आती है समाजवादी पार्टी की तो। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनेंगी कि उनका विकास कैसे हो, यह सातवीं बड़ी बात। और इसके साथ ही आगरा, वाराणसी, मेरठ में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, यानी लखनऊ के बाद जो मेट्रो के अगले चरण शुरू होंगे वो आगरा में, वाराणसी में और मेरठ में मेट्रो का निर्माण शुरू होगा। 1.5 लाख से कम आय वालों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। ये 9वीं बड़ी घोषणा समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की। 10वीं जो बड़ी बात है वो कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनवाने का वादा भी किया गया है। और विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ, सीधे उनका रुख करेंगे। बड़ी घोषणाओं की बात तो करेंगे विजय जी, लेकिन सबसे पहले बात, इंतजार मुलायम सिंह का था वो पूरा नहीं हुआ और आखिरकार अखिलेश ने बोलना शुरू कर दिया। हाँ, ये बहुत अहम बात है। मुलायम सिंह जी लखनऊ में होते हुए कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, ये एक तरीके का संदेश भी है और शायद उनकी नाराजगी है जो अखिलेश यादव दूर नहीं कर पाए। आज माना जा रहा था कि घोषणा पत्र जब घोषित होगा पार्टी का, उस समय मुलायम सिंह जी जरूर रहेंगे और पार्टी की तरफ से बताया भी गया था, लेकिन ऐन मौके पे मुलायम सिंह जी नहीं आए, उनको मनाने की कोशिशें भी हुई। इसका एक अपना मैसेज है और उस मैसेज को मुझे लगता है कि जनता के साथ पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको भी समझना चाहिए। और इस परिस्थिति को कैसे देखा जाए? पहले आजम खान मौजूद थे, अखिलेश यादव से उनकी कुछ बातचीत चल रही थी, विचार विमर्श चल रहा था। उसके बाद बीच कार्यक्रम से आजम खान उठते हैं, बाहर जाते हैं। पहले ये खबर आती है कि वो संभवतः मुलायम सिंह यादव को रिसीव करने गए हैं। उसके बाद ये खबर आती है कि वो मुलायम सिंह के घर पर पहुंचे हैं, उन्हें मनाएंगे। शायद बात अभी कुछ उतनी बनी नहीं है या फिर कुछ ऐसी कसक है जो दोनों दिलों में है। नहीं, पेश तो है। पिता पुत्र में असहमति जो थे, जिसपे चुनाव आयोग पुत्र के साथ फैसला दे दिया, उसने अखिलेश जी के साथ फैसला दे दिया। असहमति तो है, वो कायम है और समाजवादी पार्टी के उस खेमे में भी अभी भी बेचैनी है जो खेमा मुलायम सिंह जी के साथ था, शिवपाल यादव जी के साथ था। देखिए, समाजवादी पार्टी में अभी भी एक धड़ा है शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव का। दूसरा है अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव। ये कभी साथ साथ हुआ करते थे, लेकिन पिछले 6 महीने से जो घटनाक्रम हुए हैं, ये मुलायम शिवपाल बनाम अखिलेश रामगोपाल हो गया है। और इसमें पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, जो रणनीतिकाल लंबे समय तक रहे हैं, उन लोगों में भी थोड़ा विभाजन हुआ और उस विभाजन की वजह से अभी चीजें पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। तो असहमति है और इसी वजह से ये असहमति या फिर नाराजगी विजय जी, क्योंकि मंच पर शिवपाल यादव की तस्वीर नहीं थी। जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें भी एक और अखिलेश यादव की बड़ी तस्वीर है, एक और मुलायम सिंह यादव की बड़ी तस्वीर है। बीच में कुछ और इमेजेस है, जो वायदे हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। जो कवर पेज है घोषणा पत्र का, मंच के पीछे की तस्वीर पर शिवपाल यादव कहीं नहीं है। शायद इस बात की भी नाराजगी है क्या? हाँ, ये तो गहरी नाराजगी शिवपाल जी से ही है और गहरी नाराजगी अखिलेश की भी है शिवपाल से और प्रोफेसर रामगोपाल यादव की भी है, जो अखिलेश के चाणक्य हैं इस समय।
दोनों की गहरी नाराजगी। नहीं, ये मुलायम सिंह यादव की नाराजगी क्या, क्योंकि पहले तो ये अपरिहार्य है, उनको आप पहले तो ये खबर आई थी कि मुलायम सिंह यादव संभवतः आ जाएंगे, साथ में पिता पुत्र जो है वो घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर ये क्या नाराजगी की वजह हो सकती है मुलायम सिंह यादव के लिए? हाँ, कोई वजह है। देखिए, शायद कल अंबिका चौधरी का बसपा में जाना, उसके बाद ही मुलायम सिंह जी ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे। चलिए विजय जी आपके पास आएंगे। अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद, इंतजार था कि मुलायम सिंह यादव पहुंचेंगे, आजम खान बाकायदा बाहर उठकर गए थे, फिर खबर यह है कि वो घर तक पहुंच गए मनाने। नाराजगी किस बात की? शिवपाल यादव की तस्वीर मंच पर, या फिर जो घोषणा पत्र है उसके कवर पेज पर नहीं, या फिर कोई और वजह? और निश्चित रूप से राकेश जी, जो आपने बात कही, शिवपाल यादव को इस पूरे कार्यक्रम में आमंत्रित न किया जाना कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव को खटक रहा था। और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को लगा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जिस कुनबे को खड़ा किया, जिस कुनबे को इतना बड़ा किया, उस कुनबे में से उनके सगे भाई का नाम गायब है, जबकि वो सगा भाई जिसने हमेशा मुलायम सिंह यादव की कस्में खाई, मुलायम सिंह यादव के लिए जीने मरने के साथ साथ ये भी कहा कि जो नेताजी कहेंगे हम वही करेंगे। और आज इस बात की कमी कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव को लगी, और शायद ये बड़ा कारण था मुलायम सिंह यादव के मंच पे न आने का, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव इस मंच से नदारद थे। बिल्कुल। चलिए अरविंद, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संभवतः शिवपाल यादव की तस्वीर ना होना उन्हें